हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है। आज हम जीओसी का 7वां लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे जीओसी में सबसे पहले हमने आपको बताए हैं कि ये अब प्लस आई माइनस आई के बारे में सारी डिस्कस पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो है इसमें हम पढ़ाएंगे जीओसी मतलब कि रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए, चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं रिजोनेंस। सबसे पहला रिजोनेंस, चलिएगा देखिएगा रिजोनेंस। रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक ठीक, हमने लिखा रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हमने आपको हेडिंग लिखे रिजोनेंस और या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ लाइन है, वो लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए पहला नंबर देखते हैं। तो चलिए देखिएगा, परमानेंट इफेक्ट। ये क्या लिखा? परमानेंट इफेक्ट। दूसरा नंबर देखिएगा, ऑपरेट टू पाई बॉन्ड। तीसरा नंबर लिखेंगे डिस्टेंस इंडिपेंडेंट कहा तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। फोर्थ नंबर लिखेंगे एक्चुअल चार्ज डिपेंडेंट हमने लिखा एक्चुअल चार्ज डिपेंडेंट। तो यहाँ पर ऐसे कुछ लाइन कर दीजिएगा, ऐसे बना लीजिए। आपने एक बॉक्स में बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। बॉक्स में कर लीजिएगा, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और याद करने में भी। ठीक, तो यहाँ पर चलिएगा कुछ देखिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2। ठीक, अगर हम इसको ऐसे यहाँ पर करिएगा मान लीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया, लोन पेयर। जब हमने बताया है कि लोन पेयर अगर रहेगा तो बॉन्ड पेयर बनाएगा, अगर बॉन्ड पेयर रहेगा तो लोन पेयर बनाएगा। यहाँ पर देखिएगा लोन पेयर जो है यहाँ पर बॉन्ड पेयर बना रहा है, और ये बॉन्ड पेयर जो बन रहा है लोन पेयर। तो यहाँ पर लिखिएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक, क्योंकि यह सिंगल हो जाएगा, ये लोन पेयर आ जाएगा, और ये इस लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कुछ आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्लस M या प्लस R, ये हमने बताया कि प्लस M और माइनस I कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है प्लस M या प्लस R। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले डालिएगा कुछ लाइन, if an atom are
group donate, if an atom or group donate p orbital electron S2 double bond or benzene ring। हमने लिखा कि if in atom or group donate p orbital electron s to double bond या बेंजीन रिंग। अब इसमें देखिएगा हमने लिखा, ऐसे लिखिएगा इसमें -I -R या -M। ठीक, इसमें हमने बताया कि +M और +R क्या होता है। हमने बताया इफ एन एटम और ग्रुप डोनेट p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शेयर्स टू द डबल बॉन्ड या तो बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे देखिएगा एक लाइन इसमें भी लिखिएगा, इफ एन एटम और ग्रुप if in atom or group with draw if in atom or the group with and draw p orbital electron s to double bond या बेंजीन रिंग। अब देखिएगा इफ इन एटम ग्रुप विथ ड्रॉ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन s टू द डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग। ठीक, ये हमने बताया +M का 2 लाइन और एक -M क्या 2 लाइन। तो यहाँ पर कुछ देखिएगा, समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए CH2 ले लीजिए, डबल बॉन्ड CH NH2, यहाँ पर लोन पेयर लिख लीजिए। अगर हम इसे इस तरह बनाएंगे, देखिएगा अगर ये लोन पेयर यहाँ करेगा तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा और ये बॉन्ड पेयर क्या होगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा CH2 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। तो ये हमने क्या बताया, यहाँ प्लस भी कर सकते हो, ये माइनस तो ये है। तो इस तरह का ये +M का होता है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ठीक, अगर हम इस तरह को ऐसे अगर करते हैं तो देखिएगा इसको, ये डबल बॉन्ड जो होता है ये देखिएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड सिंगल में हो जाएगा और सिंगल डबल में हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर ऐसे, और ये क्या हो गया यहाँ पर ऐसे चला जाएगा। तो बनेगा क्या, देखिएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर एक माइनस आएगा जिसे कहते हैं लोन पेयर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस। ठीक, इस तरह से हमने आपको +M और R के बारे में किया। यहाँ पर सबसे पहले नंबर हमने बताया है कि परमानेंट इफेक्ट।
जो हम लोग पढ़ते हैं वो परमानेंट इफेक्ट होता है। अगर उसका देखें तो प्राइवेट जो प्रॉपर मतलब कि ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, या डिस्टेंस लो, या तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट लो, या तो फिर एक्चुअल चार्ज डिपेंडेंट। ठीक, तो हमने आपको 4 लाइन बताया है, यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए ऐसे करके। ठीक, ये आपको हमने बताया कि प्लस एम और माइनस एम क्या होता है। तो देखिएगा, तो इसको आपने देख लिया कि परमानेंट इफेक्ट ऑपरेट टू पाई बॉन्ड, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एक्चुअल चार्ज डिपेंडेंट, जिसमें हमने ऑपरेट करके सिग्मा बताया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि प्लस एम और आर प्लस आर क्या होता है, और यहाँ पर हमने बताया कि माइनस आई और माइनस आर या माइनस एम क्या होता है। इफ इन एटम आर ग्रुप withdraw group of n atom p orbital electron so the double bond या बेंजीन रिंग। तो चलिएगा देखिएगा, हम इसे मिटा के अगला कंटिन्यू करेंगे। आप थोड़ा एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि प्लस एम होता है क्या और माइनस एम क्या होता है। आपको एक बेहतरीन तरीका बताएंगे कि प्लस एम और माइनस एम कैसे पहचान लेंगे कि ये प्लस एम है कि माइनस एम है। तो यहाँ पर एक देखिएगा बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, तो आपको बेहतरीन तरह से आ जाएगा। तो आइए देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले डालिएगा हेडिंग ट्रिक। ये क्या हो गया, ट्रिक्स। ठीक, ट्रिक पॉइंट डाल लीजिए, ट्रिक पॉइंट। ये क्या हो गया, ट्रिक पॉइंट। ट्रिक पॉइंट में सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि देखिएगा 2 लाइन लिखेंगे ट्रिक में। पहला क्या लिखेंगे, फर्स्ट एटम के पास, यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट एटम के पास, फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर अगर हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, प्लस एम। अगर दूसरा लिखेंगे, अगर मतलब कि फर्स्ट एटम के पास, फर्स्ट एटम के पास अगर पाई हो तो माइनस एम। तो यहाँ पर देखिएगा पाई बाउंड कर दीजिए, थोड़ा आसान लगे, पाई अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर पाई बाउंड कर दीजिए। तो यहाँ पर माइनस एम। ये आपका एक बेहतरीन ट्रिक है जो आपको पहचानने में बहुत ही मदद करेगा। यहाँ पर ऐसे बॉक्स में इसको बंद कर लीजिएगा। ये आपका एक अच्छा फार्मूला है कि अगर फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो उसे हम प्लस एम कहते हैं, और अगर लोन पेयर के पास, फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो प्लस एम बोलते हैं, अगर माइनस मतलब कि हो माइनस एम बोलते हैं तो पाई बॉन्ड हो। तो चलिएगा देखिएगा एग्जाम्पल के थोड़ा बताएंगे आपको, एग्जाम्पल के रूम में मान लीजिए ऐसे आपको बना देते हैं। ठीक, इस तरह से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, चलिएगा देखिएगा आपको हम सबसे पहले इसमें बताएंगे कि माइनस ओ एच यहाँ पर क्या लगा दीजिए, लोन पेयर। फिर उसके बाद आपको बताएंगे NH2, फिर यहाँ पर लोन पेयर लगा दीजिए। उसके बाद फिर लगा दीजिए यहाँ पर X लोन पेयर, फिर यहाँ लगा दीजिए NHCH3, यहाँ पर भी लोन पेयर लगा दीजिए। अब यहाँ पे फिर लिख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, N मेथाइल
यहाँ फिर मिथाइल के बाद क्या लगाइएगा, मिथाइल, यहाँ पर लोन पेयर लगा लीजिए। ठीक, माई N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर एक लगा लीजिए -CH2 लोन पेयर। ठीक, यहाँ पर लिखिएगा -C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या लिखा, -C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर फिर लगा लीजिए -CN, ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने के बाद यहाँ पर CN कर दीजिए या CH कर दीजिए, तो यहाँ पर लोन पेयर लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए NH। ठीक, अब यहाँ पर NH कर दीजिए और उसके बाद मान लीजिए सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड O, ऐसे कर लो। और उसके बाद -OR कर लीजिए, यहाँ पर लोन पेयर कर दीजिए। अब देखिएगा, हमने आपको ये साल 5-6 क्वेश्चन बताए हैं, तो इसमें देखिएगा कि कौन प्लस एम है कि प्लस आई है कि मतलब कि सॉरी कि इसमें प्लस एम कौन है और माइनस एम कौन है। अब देखिएगा, हमने बताया कि फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो प्लस एम, अगर फर्स्ट एटम के पास अगर पाई बॉन्ड हो तो माइनस एम। ये आपका एक बेहतरीन ट्रिक है, तो इसी का यहाँ पर फॉलो करेंगे तो चलिएगा देखिएगा। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन में फर्स्ट एटम मानेंगे, तो फर्स्ट एटम के पास क्या है, अगर यहाँ पर ये क्या है, लोन पेयर अगर हो तो क्या हम लिखेंगे, बोलिए बच्चों। यहाँ पर अगर लिखेंगे फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो हम लिखेंगे प्लस एम। ठीक, यहाँ क्या है, फर्स्ट एटम के पास, यहाँ भी प्लस एम, यहाँ भी अगर है तो लोन पेयर, यहाँ भी प्लस एम, यहाँ भी क्या है, प्लस एम। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी क्या हो गया, प्लस एम। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन पे फर्स्ट एटम लगा है, अगर इसमें फर्स्ट एटम के पास क्या है, ऑक्सीजन से क्या लगा है, दो बांड मतलब एक सिग्मा होता है और एक पाई। अगर यहाँ पर पाई बांड हो तो पाई बांड का हमने बताया है कि फर्स्ट एटम के पास अगर पाई बांड हो तो हम -m लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर, तो इसे हम +m बोलेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने हैं, 2 पाई 1 सिग्मा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक -m शो करेंगे। हमने बताया फर्स्ट एटम के पास अगर पाई बांड हो तो उसे -m शो करेंगे। यहाँ पर देखिएगा लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये क्या है, +m। ये क्या है, यहाँ कार्बन के जस्ट कार्बन से जो लगे हैं ऑक्सीजन क्या लगा है, पाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, +m। ठीक, सॉरी +m नहीं, अगर पाई है तो -m लगाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लगा है देखिएगा, ऑक्सीजन से क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, +m। ठीक, तो हमने आपको ये सारी बातें डिस्कस की हैं, तो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन और, तो यहाँ पर देखिएगा SH, यहाँ पर भी लोन पेयर लगा दीजिए, यहाँ पर SH है, यहाँ पे भी लोन पेयर लगा दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन कर दीजिए, यहाँ पर लोन पेयर लगा दीजिए, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन पर अगर लोन पेयर लगा दोगे तो ये भी क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा ये अगर लोन पेयर लगा है तो +m शो करेगा, यहाँ भी +m शो करेगा। ठीक, तो मान लीजिए ये हमने आपको कुछ इतना एग्जांपल के रूप में बताए हैं, तो यहाँ पर कुछ और अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, तो मान लीजिए अगर हम आपको इतने सबसे बेहतरीन यही 2 चीज़ है, इसी के द्वारा हम बेहतर से बेहतर
प्लस आई और माइनस आई एम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिएगा देखिएगा, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH3। ये हमने क्या लिखा, NH तो यहाँ पर NH, यहाँ पर अगर ये 2 3 की CH रहेगा, ठीक, कार्बन, तो यहाँ पर इसको देखिएगा तो हम देखेंगे इसमें प्लस आई एम लग रहा है कि माइनस आई एम, प्लस आई लग रहा है कि माइनस एम। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन के जस्ट पास कार्बन के पास ऑक्सीजन लगाना, ऑक्सीजन का मतलब एक पाई का मतलब क्या होता है, एक पाई का मतलब क्या होता है, माइनस एम, ठीक, माइनस एम। ये हमने आपको प्लस आई क्या होता है, प्लस एम और माइनस एम के बारे में डिस्कस किया, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट के बारे में डिस्कस किए। फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर हो, तो प्लस एम, और फर्स्ट एटम के पास अगर माइनस मतलब कि पाई बॉन्ड हो तो माइनस एम शो करेगा। तो हम आपको अच्छे से बताए हुए, आपको ये आसान 2 चीज़ें अगर याद है तो आप प्लस आई एम और माइनस एम के बारे में अच्छी तरह से आपको निकाल ले जाएंगे। तो आज कल तो देखिए लीजिएगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं तक, तो कल अगला कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।